जी हाँ जी, नमस्कार साथियों। साथियों, आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड का विज्ञापन जारी हो चुका है। आप तमाम साथियों ने वो विज्ञापन अच्छी तरीके से देख लिया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम साथी जो अपना अपना वर्ग है उन वर्गों के पदों का भी विश्लेषण आप लोगों ने कर लिया होगा। सर, आसान होता है ये कहना कि आपको तो केवल एक पद चाहिए, लेकिन ये धरातल पर एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल का काम है। आपको मोटिवेट करने वाले या स्वार्थ में ये कह सकते हैं कि आपको तो एक ही पद चाहिए, लेकिन नहीं। जब आप साल भर 2 साल भर इस भर्ती के पीछे मेहनत करते हो, उसके बाद में जब परिणाम आपको आपकी सोच के अनुरूप, मेहनत के अनुरूप नहीं मिलता, तब ये बात चुभती है कि कुछ पद और मिल जाते तो मेरा भी चयन इसमें हो जाता। आपने दैनिक भास्कर की ये न्यूज देखी होगी, मैं धन्यवाद देता हूं दैनिक भास्कर का, भाई साहब विनोद मित्तल जी का, जो एजुकेशन को राजस्थान में संभाले हुए हैं। शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम जो खबर है, जो मुद्दे होते हैं, उनको सरकार तक अपनी कलम, अपनी लेखनी से पहुंचाने का बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। 11 साल बाद में ये भर्ती आई है सबसे कम पदों पर। इससे पहले जितने भी भर्ती आई है ना, उनमें तुलनात्मक अच्छे पद थे, सम्मानजनक पद थे, स्वीकार करने योग्य पद थे, एक तैयारी करने के लायक पद थे। लेकिन इस भर्ती में, ये भर्ती तो शुरू होने से पहले खत्म हो गई। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भर्तियों पे भर्ती आएगी, हर साल 1 लाख पदों पर भर्ती आएगी। 1 साल तो होने को आई, 25 तारीख को चुनाव थे, दिसंबर के फर्स्ट वीक में सरकार बन गई थी। कितना समय रहा है दिसंबर में? मुश्किल से 1 महीना। क्या 1 महीने में 1 लाख पद विभाग वाइज वर्गीकरण करके सरकार गिना देगी? लेकिन नहीं, क्योंकि ये सब चीजें चुनाव में हेजे भाषण अच्छी लगती है, क्योंकि जो सभा में जो लोग, बड़े बुजुर्ग लोग, वो किसान महिलाएं जो बैठी रहती है ना, उनको नहीं पता होता कि 1 लाख और 10,000 में क्या अंतर है। 10,000 भर्तियां आई है कि 1 लाख भर्ती आई है। उनको तो जब 1 लाख बोल दोगे तो उनको तो लगता है कि हाँ, वास्तव में 1 लाख पदों पर भर्ती आई होगी। वास्तविकता क्या है वो आप तमाम साथियों को पता है। और मेरे पास एक एक भर्ती विद तथ्यात्मक रिपोर्ट का डाटा भी है। समय आने पर मैं आप सबके सामने वो प्रस्तुत करूंगा जब सरकार को 1 साल हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि भैया फर्स्ट ग्रेड में कम पद आए हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन सेकंड ग्रेड का क्या? सेकंड ग्रेड में भी मात्र 2129 पदों पर विज्ञापन या फिर वित्तीय स्वीकृति की बात सामने आ रही है। और जब वित्तीय स्वीकृति 2129 पदों पर मिल गई है तो इतने पदों पर ही भर्ती आएगी। तो भैया, ना तो हमारे फर्स्ट ग्रेड हाथ लगी और ना सेकंड ग्रेड हाथ लगी। और रही बात थर्ड ग्रेड की, रीट की, तो अभी तो रीट पात्रता होगी, उसके बाद में उसका परिणाम आएगा, उसके बाद में फिर मुख्य परीक्षा के लिए वित्तीय स्वीकृतियां मिलेगी, उसके बाद में फिर अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड आएगी। और कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2 साल का कैलेंडर जारी कर दिया, यानी कि 2026 में गई। और आप लोग भूल रहे हो, उसके बीच में अगर नई शिक्षा नीति डबल इंजन सरकार बीच में लेकर आ गई ना, तो फिर ये लास्ट भर्ती हो जाएगी, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड। क्या पता आगे परमानेंट भर्ती भी देखने को मिले कि नहीं देखने को मिले, क्योंकि नई शिक्षा नीति तो सुविधा की भर्तियों की बात कर रही है। तो भैया हम क्या करें? क्योंकि एक तो हमारे सामने उपचुनाव है। अब उपचुनाव में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि ले दे के भैया हमारे पास इतने सालों से हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। साथियों, मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाऊंगा इस खबर के बाद में ये घोषणा की है कि चूंकि कुछ नहीं बचेगा शिक्षा विभाग में, अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में अच्छे पद नहीं आए ना, तो सच में कुछ नहीं बचेगा। बीएड करने वाले, एमए करने वाले, मास्टर डिग्री करने वाले, एमएससी करने वाले, एमकॉम करने वाले, कुछ नहीं बचेगा। आपके जो सपने हैं ना, वो साथियों ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। और सरकार नई पॉलिसी, भविष्य में क्या होगा नहीं पता। हम आज की बात करते हैं जब इतने पद खाली हैं, 17 हजार पद खाली हैं, और एक तरफ सरकार पद भर्ती निकालने की बात कर रही है, तो ये धोखा युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। तो भैया आप क्या करने वाले हो, मैं आप लोगों को बता रहा हूं साथियों। क्योंकि इस समय उपचुनाव है, मैंने सरकार तक भी ये बात पहुंचाई थी, और सरकार के जो अंग हैं उन युवाओं के, और जो युवा हितैषी नेता है उन तमाम लोगों के पास मैंने ये बात पहुंचाई है। उन्होंने कहा है कि ये जो वित्तीय स्वीकृति मिली है ना, वो उस समय के अनुसार मिली है जिस समय ये पद खाली थे। लेकिन मैं इन सब बातों को व्यर्थ मानता हूं, क्योंकि अगर सरकार की मंशा पॉजिटिव है
तो सरकार ये कह सकती थी कि हम अभी इतने पद निकाल रहे हैं, बाद में हम पद बढ़ा देंगे। क्योंकि अब एक डीपीसी का जो मामला है वो कोर्ट में लंबित है और सरकार के एक दो नेताओं से मेरी बात हुई है, तो जैसे ही मैंने ये सब चीज़ें रखी तो नेता लोग डीपीसी का बहाना कर रहे हैं। मेरे हिसाब से 14 नवंबर के आसपास इसकी सुनवाई है, या तो इस डेट को इसका जो है समाधान हो जाएगा या आगामी डेट में इसका समाधान हो जाएगा। और उपचुनाव तक तमाम जो नेता है वो फील्ड में है, हम भी इस बात को समझते हैं। इसलिए उपचुनाव के बाद में मैं एक अभियान चलाऊंगा, जिस अभियान के तहत मैं प्रत्येक नेता से संपर्क करूंगा और जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो अपने अपने जिले में लाइब्रेरी में बैठकर तैयारी कर रहे हैं, इसको जन जन तक पहुंचाना है। सरकार की योजना भले ही ग्रामीण तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, उस लास्ट व्यक्ति के पास पहुंचे कि नहीं पहुंचे, लेकिन इस मांग को पहुंचाना पड़ेगा। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में अगर अच्छे पदों पर भर्ती नहीं आई तो ये टोटली पैसे, मेहनत, समय और जो पिछले सालों से हम इंतजार कर रहे हैं उन सब की बर्बादी है। क्योंकि पिछली भर्तियों में क्या हुआ है ये आपसे और मेरे से और पूरे प्रदेश से नहीं छुपा हुआ। इसलिए अब उम्मीद बनी है तो भैया पद बढ़ाने की मांग में आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। और मैं विश्वास कर दिला रहा हूं आप तमाम साथियों को कि आप शुरू से मेरा साथ दोगे ना। तो जिस प्रकार पुरानी सारी लड़ाई में जीता हूं, जिसमें मेरा साथ दिया है ना लोगों ने, मैं जीता हूं। मैं राजनीति नहीं करता और ना मुझे ये सब चीजें पसंद है। मैं वही काम करता हूं जिसमें पीड़ित मेरे साथ होता है और वास्तविकता में पीड़ित को इस चीज की आवश्यकता होती है। अभी से इतने कॉल, मैसेज और इमोशनली जो चीजें देखने को मिल रही है, मैं लालकोटी होते हुए जयपुर में लालकोटी होते हुए अभी मैं आ रहा था, वहां पर युवा 30-30 साल के बेचारे रोने जैसी शक्ल हो रही है कि भैया 6 महीने 7 महीने घर से दूर पड़े हैं, हमें खुद की भी शादी करनी है, अपनी बहनों की भी शादी करनी है और इस भर्ती को देखकर हौसला हमारा टूट रहा है। हम जैसे ही लाइब्रेरी में आके किताबें उठाते हैं ना, हमारे हाथ पैर दूजते हैं। एक बार तो घर से कॉल आता है कि भाई इस बार तो तेरा सिलेक्शन हो जैसी, इस बार तो तेरा नंबर आ जाएगा, लेकिन आत्मा रोती है, आत्मा कांपती है। भले ही हम जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं वो कोचिंग वाले टीचर आके कह दे आपको तो एक ही तो पद चाहिए, लेकिन ये बात सुनना और यथार्थ में दिन रात का फर्क है। कहना आसान है, एक समय के लिए आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो, लेकिन इस बात से आप 1 साल भर 1.5 साल भर का जो पूरा समय है उसमें खुद को मोटिवेट रख पाओ, ये उतना ही मुश्किल है। इसलिए मैं तमाम साथियों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से ये न्यूज पहुंचा रहा हूं। उपचुनाव के बाद में एक अभियान चलाऊंगा, इस अभियान की खबर आप लोगों तक पहुंच गई होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम साथी जो है इस अभियान में मेरा साथ देंगे। डबल इंजन सरकार जो है, एक गुप्त सूत्रों से खबर मिली है, आपने मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंच गई होगी, क्या कि भैया 17,556 पद खाली हैं, लेकिन कोई पैसों की कमी की वजह से वो केवल 2202 पदों पर उन्होंने भर्तियां निकाली है। मैं मांग करता हूं सर, मंशा सही होती ना, आप सभाएं कम कर लो, आप रैलियां कम निकाल लो, आप उपचुनाव में पैसे कम खर्च कर लो, लेकिन ये शिक्षा की बात है। इससे वो ग्रामीण परिवेश में जो माँ बाप सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं वो भी प्रभावित होते हैं, इससे मजदूर भी प्रभावित होता है, इससे किसान भी प्रभावित होता है, इससे प्रत्येक वोटर भी प्रभावित होता है, उसका परिवार भी प्रभावित होता है और जो बेरोजगारी का दंश लंबे समय से झेल रहे हैं वो सब इससे प्रभावित होते हैं। अरे साहब, आप ये सारा काम कर देते तो आपको रैलियां और ये सभाएं करने की आवश्यकता नहीं थी, आपको घर घर जाकर वोट मांगने की आवश्यकता नहीं थी। ये प्रदेश का युवा किसी का एहसान नहीं रखता। आप हमारे लिए काम करते ना, हमारे हित में काम करते ना, हम आपको उपचुनाव भी जिताते और आप जैसा कर कहते ना आपके हम जय जयकार भी लगाते, लेकिन कैसे लगाए साहब, केवल भाषण सुनकर, केवल हवा में आप तीर चला रहे हो और हम उस तीर को एक्सेप्ट कर ले, हमारे सीने में उस तीर का घाव जो चुभ रहा है ना, उसका नुकसान तो आपको उठाना पड़ेगा। अभी भी समय है कि सरकार कहीं ना कहीं ये मैसेज दे कि निश्चित तौर पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में पद बढ़ाएंगे, वरना उपचुनाव के बाद में हम तो हमारा प्रयास करेंगे सर। और तमाम युवा साथियों को इस वीडियो को प्रत्येक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी तक भेजना है, उसको यह आश्वस्त करना है कि हनुमान भैया और उनकी पूरी टीम आप तक भी आएगी। प्रत्येक जो 200 हमारे विधायक है ना, उनसे भी हम मिलेंगे, एक बड़ा अभियान चलाएंगे, उसके तहत सरकार से मांग करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस उम्मीद के साथ आप तैयारी कर रहे हो ना, उतने पद दोनों भर्तियों में आपको देखने को मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।